नमस्कार दोस्तों, सबको राधे राधे और आपका स्वागत है अल इलेक्ट्रिकल 05 में। और आज हम सीखने वाले हैं आरसीसीबी क्या होता है, आरसीसीबी का उपयोग क्या होता है, आरसीसीबी के एक एक पार्ट के बारे में हम जानेंगे। एक एक पार्ट का काम क्या होता है और उस पर जो डाटा लिखा रहता है उसको कैसे पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ कुछ फिगर बनाए हैं और फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्या होता है इसका मतलब। तो देखिए, आरसीसीबी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका पूरा नाम क्या होता है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आज इसी के हम बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है। देखिए, आरसीसीबी का बहुत सारा काम है। आरसीसीबी शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, लीकेज करंट सब पे काम करता है। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग ज्यादातर करते हैं। अभी आने वाला जितना भी टेक्नोलॉजी है इसमें इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है। तो चलिए हम एक एक पार्ट का नाम देखते हैं। पहले देखिए हम जान लेते हैं कि आरसीसीबी हमारा काम कैसे करता है। तो आरसीसीबी का देखिए बोलना रहता है कि यदि हमें 230 वोल्ट, मान लीजिए ये 4 पोल का है। देखिए ये 4 पोल का होता है, 2 पोल का होता है, 3 पोल का होता है, लेकिन अधिकतर हम 4 पोल का उपयोग करते हैं और 2 पोल का उपयोग करते हैं। 3 पोल का इसलिए नहीं करते हैं कि हम यदि कहीं 3 फेज उपयोग करते हैं तो वहां पे हमको न्यूट्रल चाहिए। यदि हम न्यूट्रल अलग से देंगे तो हमारा क्या है, आरसीसीबी काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि कहीं मान लीजिए अगर न्यूट्रल लीकेज हो गया तो उस समय हम क्या करेंगे। तो इसलिए अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये बोलता है कि यदि हमें 230 वोल्ट आया तो आउटपुट में भी भाई 230 वोल्ट जाना चाहिए। मतलब जो न्यूट्रल है वापस जो सब न्यूट्रल का, अब आपको पता होगा कि न्यूट्रल का काम क्या होता है, फेज न्यूट्रल क्या होता है। यदि आपको पता नहीं तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि 230 वोल्ट हमें गया तो भाई हमारे पास भी रिटर्न न्यूट्रल के माध्यम से कितना खर्च हुआ, 230 वोल्ट आना चाहिए। यदि ये देखिए क्या बोलता है कि यदि हम में से यदि कोई 2 वायर है, ये हम 4 पोल का है तो हम 2 पे ही समझा रहे हैं कि अच्छे से आपको समझ आए। यदि 2 वायर है, इसमें 230 वोल्ट का धारा बह रहा है। ठीक है, 230 वोल्ट का। यदि इसके बीच कहीं वायर कट गया और यहां से मान लीजिए अर्थिंग ग्राउंड में जाने लगा, ये आरसीसीबी क्या बोलता है कि यदि 0.3 एम्पियर यानी 300 मिली एम्पियर धारा यदि लीकेज होता है तो ये क्या करेगा, आरसीसीबी को ट्रिप कर देगा। ठीक है, आरसीसीबी को ऑफ कर देगा। इसका कहने का मतलब यही है। अब इस पे लिखा रहता है आई डेल्टा एन यानी 300 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब यही होता है कि यदि 300 मिली एम्पियर धारा इसमें से कहीं लीकेज होता है, ग्राउंड में, कोई मशीन के पार्ट में, किसी के बॉडी में, जो भी है, तो ये क्या करेगा, आरसीसीबी बंद कर देगा। यानी हमारा शरीर 300 मिली एम्पियर झेल सकता है, तो कुछ भी नहीं होगा, बस झटका महसूस होगा। चलिए, इसका मतलब ये होता है। अब दूसरा हमारा है कि टेस्ट बटन। ये जो टेस्ट बटन आप देख रहे हैं, हम टेस्ट बटन जो लिखे हैं, इसका क्यों उपयोग दिया जाता है? क्योंकि यदि इसमें पावर रहे चाहे ना रहे, हम चेक कर सकते हैं कि आरसीसीबी सही है या नहीं है। कैसे कर सकते हैं भाई? तो आरसीसीबी का जो ये नोब है, ये ऑन ऑफ रेड स्विच, इसको आप उठाइए एक बार और टेस्ट बटन को प्रेस कीजिए। यदि हमारा ट्रिप हो जाता है तो यानी हम कंफर्म है कि आरसीसीबी हमारा सही है। अभी कभी कभी क्या करते हैं लोग कि आरसीसीबी लगा देते हैं, वो महीनों महीनों तक ट्रिप नहीं होता है। ट्रिप नहीं होता है तो उस समय क्या होता है कि हम कभी चेक तो किए नहीं, कभी क्या होता है खराब हो जाता है और ट्रिप ही नहीं हुआ भाई। तो हमको महीने में कम से कम 1 से 2 बार ट्रिप करा के टेस्ट करना है कि हमारा आरसीसीबी सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो टेस्ट बटन का यही काम रहता है। हम टेस्ट बटन समझ लिए, ये अर्थ समझिए। अब देखिए ये बोला है IN 63 एम्पियर। ये IN 63 एम्पियर क्या है भैया? तो IN 360 एम्पियर का मतलब होता है कि इतना एम्पियर तक हमारा आरसीसीबी काम करेगा। इतना एम्पियर तक, ये जो 63 एम्पियर देख रहे हैं, इतना एम्पियर तक आरसीसीबी काम करेगा। और इससे यदि ज्यादा इसमें धारा बहता है, इससे यदि ज्यादा लोड होता है तो उस समय हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझ गए कि ये रेटेड करंट क्या होता है। अब ये स्क्रू, ये तो भाई आपको नॉर्मली पता होगा कि इसमें हम वायर डालेंगे और ये स्क्रू का टाइट करेंगे तो हमारा वायर प्रॉपर टाइट हो जाएगा और
वहाँ क्या है, देखिए लूज कनेक्शन पहला नहीं होना चाहिए। कोई भी उपकरण जलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है लूज कनेक्शन। हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर टाइटनेस नहीं करते हैं तो उस कारण भी बहुत जलता है। अब लूज में क्या होता है भाई, वहाँ लूज कनेक्शन के कारण वहाँ प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो हीट उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होगा तो आग लगती है और जल जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया स्क्रू का काम है। हम टाइटिंग करेंगे, जो वायर इसमें लगाएंगे लर्जिंग करके। अब देखिए, अब इसमें क्या बचा हमारा, ये बता रहा IM 630 एम्पियर। अब IM 630 एम्पियर भैया क्या कहना चाह रहे हैं, ये बोलते हैं कि ये नहीं है कि भाई हमें 1000 एम्पियर का तुम करंट फोड़ो हम नहीं जलेंगे। आरसीसी भी ये नहीं बोलता है, वो वही बता रहे हैं कि हमें अगर 1000 एम्पियर का तुम करंट फोड़ो तो हम नहीं फूटेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल ये रहे हैं कि हम भैया अगर 630 एम्पियर तक पटाखा फूटेगा तो हम आपको झेल पाएंगे, नहीं तो हम खुद जल जाएंगे। ट्रिप क्या कराएंगे, खुद जल जाएंगे। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं। तो इनका 600 IM का मतलब यही होता है 630 एम्पियर। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है, अब हमारा ये बच रहा है, देखिए UN 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और अमेरिका का 60 हर्ट्ज है। हमारा जो भी उपकरण है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज पे काम करता है, उसी के अनुसार उसका बनावट होता है और उसी के अनुसार डेवलप किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और ये बता रहे हैं कि हम 4 पोल के हैं तो 415 वोल्ट पे काम करेंगे। और देखिए ये R है, तो इसमें आप कलर कोड जानते ही हैं कि 3 फेज में RYB होता है कलर कोड। ठीक है, इसका ये मतलब है। और ये न्यूट्रल, ये 4 पोल के है तो हम RYB और न्यूट्रल देंगे तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। RCC भी हमारा काम नहीं करेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि MCB क्या है और MCC भी क्या है तो हम उसका वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आप जाइए, अच्छे से समझाएं, उसका भी वीडियो देखिए और समझिए और उसका उपयोग सीखिए। ठीक है, और आगे देखिए हमारा क्या बचा। अब देखिए ये AC, ये सिंबल है, ये AC का सिंबल है। AC का सिंबल क्या होता है भैया, तो ऐसे रहता है। जरूरी नहीं है कि ये AC लिखा रहेगा अल्टरनेटिंग करे, कहीं कहीं ये सिंबल रहता है हम AC लिखें तो इसका सिंबल का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करे। अब DC के लिए क्या होता है भैया, तो ऐसे पार देंगे बस। DC के लिए ऐसे डॉट डॉट भी रहता है कभी, तो DC का सिंबल वो हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब ये काम कहाँ कहाँ कर सकता है भाई, इसको कहाँ कहाँ लगाएंगे, कहाँ कहाँ उपयोग है जरूरी लगाना। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि यदि आप घर में अभी वायरिंग करा रहे हैं, पहले करा है तो वहां लगाइए। RCC भी वहां लगाने से एक फायदा है कि पहला तो उपकरण जलने से बचेगा, दूसरा यदि हम कभी अचानक पकड़ लेते हैं, लीकेज करंट होता है तो वहां शॉर्ट सर्किट होगा और वहां पे हम बच सकते हैं। क्या है कि 0.3 एम्पियर मतलब 300 मिली एम्पियर के अंदर ये ट्रिप करा देगा और हमारा बॉडी क्या है उससे ज्यादा झेल सकता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा और हम ऐसा ही कंटेंट लेके आने वाले हैं अलग अलग, और ऐसा ही कंटेंट डालते हैं, बहुत सारा डाल चुके हैं। और आपको यदि कुछ डाउट होता है तो हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर है उससे मैसेज कीजिए। कॉल नहीं कर सकते हैं और केवल SMS के लिए है। और हमसे जुड़े रहिए, आगे चल के बहुत कुछ हम बताने वाले हैं क्योंकि हम खुद एक काम करते हैं और प्रैक्टिकली करके आते हैं, हम बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको राधे राधे, जय हिंद।